तो दोस्तों ये जर्नी स्टार्ट होती है अपने होम टाउन कानपुर से आगरा होते हुए वाया जयपुर होते हुए खाटू श्याम जी से सालासर बालाजी होते हुए बीकानेर से जैसलमेर में इंडो पाक बॉर्डर देखते हुए बाड़मेर में कनौड़ गांव होते हुए जोधपुर को देखते हुए मेहंदीपुर बालाजी दर्शन करते हुए वापस अपने वृंदावन बांके बिहारी दर्शन करके आगरा में ताजमहल देखते हुए वापस अपने कानपुर होम टाउन। ये हमारी टोटल जर्नी है 3200 किलोमीटर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक आवर चैनल कनपुरिया बैकपैकर। एक नया अनुभव, एक नए रास्ते पर। तो जैसा कि रात में कल हमारा लंबा डिस्टेंस था 650 किलोमीटर का, तो हम लोग 12:30 बजे जोधपुर से चले और रात में 11:30 बजे वृंदावन पहुंचे। तो हमने होटल ले लिया, वो हम आपको नहीं दिखा पाए क्योंकि काफी लेट हो गए थे, थक गए थे, तो आके सो गए। तो रूम लेने के बाद हम लोग राधे श्याम आश्रम में रुकते हैं, हमेशा परमानेंट राधे श्याम आश्रम में ही रुकते हैं वृंदावन में। तो यहाँ आने के बाद हमने रूम ले लिया। रूम लेने के बाद मैं आपको रूम दिखा देता हूँ 4 बेड का। वो सामने वॉशरूम और ये यहाँ की गैलरी, यहाँ की गैलरी है। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, नहा धो के। ब्रेकफास्ट दर्शन करने के बाद करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करने। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद वापस रूम में आके चेकआउट करेंगे और फिर ब्रेकफास्ट करेंगे कहीं रास्ते में, क्योंकि अगर टाइम मिला तो हम लोग ताजमहल को भी देखने जाएंगे और ताजमहल देखते हैं तो फिर आपको बताते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने को। तो आइए चलते हैं मंदिर। राधे श्याम में ही मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मूर्ति है राधा कृष्ण जी की। तो जब भी बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने जाएं रेडी होने के बाद, तो नीचे मंदिर में दर्शन करने के बाद ही जाएं, अच्छा रहेगा। होटल से निकलते ही या राधे श्याम आश्रम से निकलते ही हम लोगों ने ई रिक्शा कर लिया है बिहारी जी के मंदिर के लिए। ई रिक्शा ही करना सबसे बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे काफी जगह बैरिकेडिंग लगी होती है पुलिस की, तो पर्सनल गाड़ी नहीं जा सकती। तो आप लोकल कन्वेंस का ही यूज कीजिए और मंदिर तक लोकल कन्वेंस से ही जाइए। 20 रुपए पर सवारी पड़ती है, क्योंकि जब भीड़ ज्यादा होती है, सीजन का समय होता है, तो पैसा ज्यादा ले ले, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग बात करके देख लीजिएगा। आप जब भी बिहारी जी के दर्शन करने जाइए तो स्नेह बिहारी मंदिर के पास के ही बोलिए, तो वो नियर अबाउट पड़ता है दर्शन के लिए। अभी हम लोग बिहारी जी के दर्शन के लिए चल रहे हैं। बिहारी जी के दर्शन करने के लिए आइए तो बहुत सुकून मिलता है, क्योंकि आज क्रिसमस है, भीड़ ज्यादा है यहाँ पर। तो देखते हैं मंदिर पहुँच के कितनी भीड़ होगी। आप देख रहे होंगे कितनी भीड़ है रास्ते में। आप इस वक्त देख रहे हैं कितनी वृंदावन में भीड़ है, कि लाइन को जगह जगह रोका जा रहा है, व्यवस्थाएं सही नहीं है। आप देख रहे हैं कितना इस वक्त भीड़ है, आप देखिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
मंदिर के दर्शन करने के बाद अब हम लोग बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। हम लोग वृंदावन से निकलने के बाद एक जगह ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग 3 से 20 मिनट्स के ब्रेकफास्ट का टाइम लगा। उसके बाद हम लोग यमुना एक्सप्रेसवे से निकले हैं ताजमहल के लिए। ताजमहल देखने के लिए हम लोग आगरा पहुंच चुके हैं। ताजमहल से 1 किलोमीटर पहले ही पार्किंग है, तो कार पार्क में करने के बाद हम लोगों ने ई रिक्शा ले लिया है, क्योंकि 1 किलोमीटर चलने के लिए आपको लोकल कन्वेंस ही करना पड़ेगा। तो बहुत से ऑप्शन है, या तो आप टांगे का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, बैटरी रिक्शा का ले सकते हैं, ई रिक्शा का ले सकते हैं, बहुत से ऑप्शन। तो हमने ई रिक्शा लिया हुआ है, जो हमें मीना बाजार, मिनी ताजमहल, पंची पेठा ये सब घुमाते हुए मेन ताजमहल तक लेके जाएंगे। जैसे जैसे जहां हम पहुंचेंगे हम आपको बताते चलते हैं और दिखाते चलते हैं। अभी इसी रास्ते से हम लोग आए हुए हैं। ताजमहल की एंट्री फीस है 50 रुपीज़, और अगर आप नीचे देखना चाहते हैं मकबरे को तो उसका 200 रुपये पर पर्सन है। 15 इयर्स के बच्चे फ्री हैं। तो आप जब भी ताजमहल आइए घूमने के लिए 50 रुपये का टिकट है, उसको ले लीजिए। फिर लाइन में लग के आप चेक पॉइंट से ताजमहल का दीदार कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहले मीना बाजार की तरफ चल रहे हैं। तो मीना बाजार में वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर का मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। फिर देख के आता हूँ, जैसा एक्सपीरियंस होगा आपसे शेयर करते हैं। ये है आगरा यूपी हैंडीक्राफ्ट मीना बाजार। यूपी हैंडीक्राफ्ट का देखने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा के ताजमहल इस वक्त, और ऑटो वाले ने 200 मीटर पहले उतार दिया है और यहाँ से 200 मीटर पैदल चलना है, क्योंकि आज क्रिसमस का डे है, छुट्टी का दिन है, इसलिए रश ज्यादा है। सिक्योरिटी भी इस वक्त बहुत ज्यादा है और पब्लिक तो ज्यादा है ही इस वक्त, क्योंकि छुट्टियों का समय चल रहा है। फॉरेनर भी बहुत है यहाँ पे। मार्केट बहुत अच्छी लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये इस तरीके की गाड़ियां भी चलती हैं।
एंट्री करने के बाद, टिकट की एंट्री करने के बाद इन्होंने मेरे से स्टिक रोक ली क्योंकि स्टिक अलाउ नहीं थी। तो लॉकर रूम में सबमिट करने को बोला। लॉकर रूम में सबमिट करने गए तो बैग की रिक्वायरमेंट बोल रहे थे, तो बैग तो नहीं था। तो स्टिक को मैं वापस ऐसे ही सिक्योरिटी के पास रख के आया हूँ। अगर वापसी में मुझे मिल गई तो ठीक है, नहीं तो कोई वो नहीं। ये जो इस तरीके का कॉइन मिलता है ये वापसी में क्योंकि लगेगा, तो फिर मैं बोल रहा था मैं ट्राइपॉड को वापस सिक्योरिटी के पास ही मैं रख के आया हूँ। अगर वापसी में मुझे मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, बिना ही स्टिक के जाएंगे, वापस नहीं खरीदेंगे। बढ़िया से स्टिक। हम एंट्री कर चुके हैं ताजमहल के तरफ और ये मेन एंट्रेंस गेट देखिए आप। ये आप मेरे पीछे से देख सकते हैं वो ताजमहल का पॉइंट, टॉप पॉइंट। और ये है एंट्री। ये आ रहे हैं मेरे पीछे अनु, माधव, पापा। ये है सेकंड एंट्री ताजमहल की, जिसे कुछ हिस्टोरिकल में बोलते भी हैं इस गेट को। जो बोला जाता हो आप वो मुझे बताइएगा कमेंट में। द 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड। हम लोग आ गए हैं मेन बिल्डिंग की तरफ, ताजमहल की तरफ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना खूबसूरत व्यू है। ये है ताजमहल। यहाँ से देख लेना। तो ये आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं ताजमहल। ऊपर जाना था लेकिन लाइन बहुत लंबी थी, इसलिए हम लोग ऊपर नहीं गए हैं, नीचे चले आए क्योंकि अभी हमें आगे का सफर भी करना है 300 किलोमीटर कानपुर के लिए। और अभी बज रहे हैं 4। ताजमहल देखने के बाद अब हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। पहली बार ताजमहल देखने का एक अलग ही अनुभव होता है क्योंकि ऊपर काफी लंबी लाइन है और जो 200 रुपए है वो वेस्ट ऑफ मनी है। अंदर मुझे कुछ भी नहीं दिखता है, इसलिए 50 रुपए तो वर्थ इट है। आप टिकट लेके अंदर जाइए, पूरा साइट सीन करिए। जो ताजमहल के ऊपर मेन बिल्डिंग की तरफ का 200 रुपए चार्जेस है वो आप मत लीजिए, उससे कोई फायदा नहीं। अंदर कुछ भी नहीं है, जो आपको आंखों से दिख रहा है वही आपको अंदर भी जाके दिखेगा। तो मेरे लिए तो वो वेस्ट ऑफ मनी है, बाकी आपका अपना है। 50 रुपए तो ठीक है, टिकट लेके आप अंदर जाइए, देखिए उस चीज को, अच्छा है। आप ये सारा सब कुछ देख सकते हैं 50 रुपीज में। और जो मेन आपको ताजमहल के पास जाना है उसके लिए 200, तो इसलिए वो मुझे नहीं लगता वर्थ इट है। वहाँ से हम लोगों ने ईवी गाड़ी कर ली तो सीधे पार्किंग तक पहुँच जाएंगे। सीधे हम लोग कार पार्किंग की तरफ जा रहे हैं। ईवी गाड़ी लेने के बाद आपकी पैदल नहीं चलना पड़ेगा, बहुत दूर पैदल चलना पड़ता है। कहने को 200 मीटर है लेकिन वो 500 मीटर समथिंग है और फिर अंदर 1 से 2 किलोमीटर चलना हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कार पार्किंग की तरफ चल रहे हैं। ईवी के लिए देख सकते हैं कितनी बैटरी रिक्शा के लिए कितनी हैवी लाइन है। हमारी कार सेकंड कार पार्किंग पे है क्योंकि फर्स्ट कार पार्किंग फुल थी, तो अब हम लोग सेकंड कार पार्किंग की तरफ जा रहे हैं।
साल भर से नहीं बन पा रही है। उन रोडों में आ गए हैं जैसे यूपी सीएम नहीं बनाई जाती है, क्यों भगवान? आज भी ये वैसी जैसी हफ्ते भर पहले छोड़ के गए हैं और फाइनली हम लोग अपनी घर की एंट्री गाइस इस रोड का नाम है टूटी फूटी। तो फाइनली इस ट्रिप की एंडिंग होने जा रही है और हम लोग अपने घर की तरफ आ चुके हैं। तो इस ट्रिप को यहीं पे एंड करते हैं और अपने घर पे आ चुके हैं। नया अनुभव नए रास्ते पर